सभी को जय मसीह की वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष और अनुग्रह दे। आज का संदेश की ओर हम जाना चाहते हैं कि यगस्केल नबी की किताब 37वीं अध्याय का पहला वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। यगस्केल के बारे में हम पढ़ते हैं। यगस्केल नबी पवित्र शास्त्र में उनके बारे में अगर हम जाना जाएगा तो वो एक परमेश्वर का भविष्य वक्ता था। यगस्केल नबी की किताब और 37वीं अध्याय में अगर हम जाएंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। यहोवा की शक्ति यगस्केल के ऊपर आ गया कि यगस्केल की सेवा में और ज्यादा एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी पे ले जाने के लिए यगस्केल नबी को अपनी सेवा में और ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए यगस्केल नबी को परमेश्वर और ज्यादा सेवकाई में मजबूत बनाने के लिए यहोवा का शक्ति यगस्केल के ऊपर आया। आगे की बातें हम जानते हैं। हड्डियों से भरी हुई एक तराई है, सूखी हुई हड्डी है। क्या ये हड्डियां जी सकता है करके वहां पर एक सवाल को हम जान सकते हैं कि उसका मतलब इतनी बड़ी कठिनाइयां, हड्डियों से भरी हुई एक तराई, बिल्कुल उनमें जीवन नहीं है, बिल्कुल उनमें श्वास नहीं है, बिल्कुल उनमें कोई जीवन नहीं है। उस अवसर में, उस परिस्थिति में, उस कठिनाइयों को सामना करने के लिए, उस परेशानियों को सामना करने के लिए, उस कठिनाइयों को सामना करने के लिए पहले से ही, उस परेशानियों को आमें दूर करने के लिए पहले से ही यहोवा की आत्मा आमेन यगस्केल के ऊपर हुआ है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मुझ में अपना आत्मा समवाकर यहोवा की शक्ति यगस्केल के ऊपर आया। प्रेरितों की किताब में पहला अध्याय में 8वीं पद में हम जान सकते हैं, यहोवा की शक्ति अगर हमारा ऊपर आना है तो, यहोवा का शक्ति हमारी अंदर आना है तो पवित्र आत्मा को हमें पाना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय का 8वीं वचन में हम जानते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु की सामर्थ जब हमारी अंदर आना है तो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा पाना है। प्रेरितों की किताब में पहला अध्याय में 4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी
यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोगते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। उसका मतलब यह है, यहेजकेल को परमेश्वर एक बहुत कठिन परिस्थितियों से और उस कठिन परिस्थितियों से ले जाकर वहां पर उस सूखी हड्डियों के बीच में, वो तराइयों के बीच में उनकी वहां पर एक बहुत बड़ा एक मिरेकल, एक अद्भुत काम उनके द्वारा परमेश्वर उनकी सेवकाई के द्वारा वहां पर करने के लिए चाहता था। लेकिन वो सूखी हुई हड्डियों के बीच में उनको पहुंचाने से पहले, उनको सेवकाई में ले जाने से पहले यहोवा की शक्ति यहेजकेल के ऊपर आया। आज इस बात को आप एक समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कठिनाइयां हमारे सामने आ जाए, कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, विपरीत परिस्थिति हमारा जिंदगी में आए, लेकिन उस परिस्थिति को हमें वो परिस्थिति, वो विपरीत कठिनाइयां हमारा जीवन में आने से पहले उसको जीतने के लिए, उस शैतान की शक्ति के ऊपर प्रबल पाने के लिए, आमीन, उस कठिन परिस्थितियों में गुजरने से पहले, जाने से पहले परमेश्वर ने उस परिस्थितियों को जीतने के लिए, आमीन, आमीन, उस कठिन परिस्थितियों में जीतने के लिए, उस कठिनाइयों के ऊपर विजय पाने के लिए अपनी आत्मा, आमीन, सारे कठिनाइयों को जीतने के लिए, आमीन, आमीन, हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा को देता है, उस सामर्थ को देता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 का 7वें वचन में लिखा है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सदाए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये असीम सामर्थ्य हमारा मिट्टी की बर्तनों में रखा गया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यहेजकेल नबी की किताब में 37वीं अध्याय का पहली वचन में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। सबसे पहले, आमीन, मुझे तराइयों के बीच में खड़ा कर दिया। वो हड्डियों से भरी हुई तराई थी, वो हड्डियों से भरी हुई तराई में जीवन नहीं है, वो सूखी हुई है, उनमें जीवन नहीं है, वो सूखी हुई है। उस परिस्थितियों में प्रवेश होने से पहले, आमीन, उस अवस्था में प्रवेश होने से पहले, उस अवस्थाओं को जीतने के लिए परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को प्रभु ने दिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह बहुत से हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, ये परमेश्वर तू, यहोवा तू ही जानता है। हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां आमे जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, क्योंकि वो हड्डियां में जीवन नहीं है। कई बार हमारा जीवन में भी हड्डियां की जैसे हैं,
कितने बार हमने प्रार्थना कर चुके हैं, कितने बार हमने उपवास कर चुके हैं, कितने बार हमने उस विषय के लिए निरंतर भविष्यवाणी सुन चुके हैं, लेकिन जरा सा भी आमेन आमेन हमारा विषयों में जवाब नहीं मिला है, क्योंकि सूखी हड्डियों की जैसे है। लेकिन आज आमेन अगर हमारा प्रार्थना विषयों में परमेश्वर का काम होना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारी प्रार्थना विषय में उतरना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना विषय में उतरेगा तब हमारे कोई भी प्रकार की बंधन है वो खुल जाएगा, कोई भी प्रकार की बीमारी है वो छुटकारा पाएंगे, कोई भी प्रकार की तनाव है वो हमारी जीवन में मुक्ति आ जाएंगे, और पवित्र आत्मा का काम है। अगर हम जानते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों यहोवा की वचन सुनो। आज आपकी प्रार्थना विषयों की मध्य में जो सूखी हड्डियों की जैसे हैं उससे भविष्यवाणी करके बोलो। आपकी नौकरी के स्थान पर, आपकी परिवार के स्थान पर, आपकी परिवार में, आपकी बच्चों में, आपकी सेवकाई में अगर सूखी हड्डियों जैसे जीवन नहीं है और सामर्थ्य नहीं है, उनसे भविष्यवाणी करके कहो। आमें पहले भविष्यवाणी करो, पवित्र आत्मा से बोलो, ये सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। ऐसे बोलो, यहोवा का वचन से आमें मेरा जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, यहोवा का वचन से परमेश्वर मेरा जीवन में अद्भुत काम करेगा करके ये वो हमारी परिस्थितियों में, विपरीत अवस्थाओं में भविष्यवाणी करके कहो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यों कहता है, देखो आप तुम में मांस समवाऊंगा। पहले भविष्यवाणी, दूसरा परमेश्वर का वचन, तीसरा मांस समवाऊंगा, और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से डापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। ये इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बूढ़ोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ये एकता को दर्शाता है, यूनिटी को। आपस में पासवान लोग आपस में, विश्वासी लोग आपस में, आमें पति पत्नी आपस में, भाई बहन आपस में, और बच्चे और माता पिता लोग आपस में एक मन होकर अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो निश्चय हमारा जीवन में परमेश्वर का काम होगा। इकट्ठी होकर हड्डियों से जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से दब गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, ये सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन गाद के हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे
जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गया। क्या हमने कभी सोचा है ये एक बहुत बड़ा सेना हो जाएगा? क्योंकि उनमें जीवन नहीं था। क्यों? ये बहुत बड़ा एक जो सेवकाई के लिए यगस्केल नबी को परमेश्वर भेजने से पहले यगस्केल नबी को परमेश्वर ने तैयार किया, यगस्केल नबी को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, हमें यगस्केल नबी को परमेश्वर ने बलवंत किया, यगस्केल नबी को परमेश्वर ने शक्ति दिया। उसके बाद उनकी आज्ञा के अनुसार वहां पर उन्होंने किया है तो वहां पर बहुत बड़ा कार्य हुआ। 11वीं वचन यगस्केल नबी की किताब में 37वें अध्याय की 11वीं वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे हड्डी या इस्राएल की सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रहेगी, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, हमें कोई मार्ग नहीं है, हमारी जीवन में आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं है, हमारी आशा चले गया, हमारे नौकरी में समस्या है, हमारी परिवार में समस्या है, हमारे जीवन में समस्या है, अभी हम कितनी प्रेयर करने से भी हमें आशा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए कहता हूं, आज आपको परमेश्वर एक नया आशा आपका जीवन में देने जा रहा है। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम ने निराशाओं में भी आशा रखकर विश्वास किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, निराशाओं में आशा रखकर विश्वास करो कि परमेश्वर ने यहां पर जो अद्भुत काम किया वो अद्भुत काम आपका जीवन में करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या हमारे जीवन भी ये हड्डियां की जैसे है? कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हमारी परिस्थिति में बदलाव नहीं है। बहुत बार हमने प्रार्थना कर चुके हैं, बहुत बार हमने आराधना कर चुके हैं, बहुत बार हमने उपवास कर चुके हैं, बहुत बार हमने वचन की प्रचार सुना, लेकिन कई बार हमने परमेश्वर की वायदा सुना, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना विषयों में एक मूवमेंट नहीं है, जीवन नहीं है कि अभी भी हमें उत्तर नहीं मिला है। तो सूखी हड्डियों की जैसे अवस्था हमारे जीवन में है तो परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आमेन। परमेश्वर की आत्मा कहता है, परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हर विषयों में एक सूखी हड्डियों को जैसे सेना के रूप में उन्होंने ले आया, उस अवस्थाओं में हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा? हमें ये आज आपका दिन है, ये आपका दिन है। आई हमें प्रार्थना करने चाहता हूं। रिकलब शांधर बल भौड बरगदर भोशर बल गटगदर भौड रादल भौड गटगदर बल बशथरादल। ये वचन सुनने वाला तमाम लोगों के अंदर अपनी आत्मा को उंडेले, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा लोग चंगे होने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा लोग छुटकारा होने पाए। यीशु के नाम से इस वचन लोगों की जिंदगी में क्रिया करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।